गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मजे में? आप मजे में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का सोनेरी वाक्य। जिंदगी में कोई हमें सच्ची सलाह दे रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ गंवाया है। ये बात बहुत ही अच्छी मुझे जानने को मिली, क्योंकि जब सच्ची सलाह कौन देगा आपको? या तो आपके माँ बाप, या आपकी पत्नी, कई बार आपके बच्चे भी, और आपके मित्र, या आपके गुरु। तो ये सब जो हमारे नज़दीकी लोग हैं वही हमें सच्ची सलाह देंगे। बाकी दुनिया को क्या पड़ी है? हम जिंदगी में आगे बढ़े या खड्डे में पड़े, उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो जो आदमी हमें सच्ची सलाह दे रहा है उसको दिल से हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने अनुभव का निचोड़ हमें दे रहा है। आजकल क्या हो गया है कि बच्चे कभी माता पिता का मानते नहीं। पारकी माँ कान विंधे, ये भी एक कहावत है कि बाहर वाले ही सच्ची सलाह दे सकते हैं, ऐसा एक सोच आ गया है। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए हमें कि जो बाहर वाला आदमी है वो अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें उसका कुछ स्वार्थ भी हो सकता है। लेकिन जो अपने खुद के हैं वो कभी गलत सलाह नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें हमारी प्रगति में ही संतोष है और आनंद है। तो ये बात हमें ठान लेनी चाहिए कि जब हमारे घर वाले कुछ कहते हैं तो हमें 10 बार सोचना पड़े, नहीं कि मुझे खुद को खड्डे में गिरना है और फिर मेरे अनुभव से आगे बढ़ना है। वो भी अच्छी बात है, खुद चले, खुद गिरे, खुद संभले और खुद आगे बढ़े, वो भी अच्छी बात है। लेकिन कोई हमें बताए कि ये सामने खड्डा है तो हमें मान लेना चाहिए कि नहीं, ये खड्डा है, मुझे थोड़ा हटके चलना है। ये बात बहुत अच्छी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत जी में जब व्यास जी के पास नारद जी आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और अच्छी तरह उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने का हमें सिखाते हैं परमानंद जी। जब सूरदास जी और दामोदर हर्षाणी उनके आते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि भगवदियों में भगवान का वास होता है। चरित प्रभु यानी भगवदीय, हिरते फिरते प्रभु यानी भगवदीय। तो वो उनका स्वागत गीत गा के करते हैं। कैसे करते हैं? आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर बानी, त्रिभुवन के उजियारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, हृदय कमल के मध्य विराजत, श्री व्रजराज दुलारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, प्रेम सहित बसत उर मोरे, नेहजू डरत न टारे, आए मेरे नंदन के प्यारे, परमानंदास करत न्योछावर, वारंवार उबारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। तो वो कहते हैं कि जिनके गले में कंठी है, कपाल में तिलक है और मुख में भगवान की वाणी है, ऐसे परम वैष्णव मेरे घर आए। तो ये परम वैष्णव ये जमाने में मिलने बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उनको जान ले और उनके रास्ते पे चल पड़े तो जिंदगी का बेड़ा पार हो जाए। तो ये तादृशी भक्तों का स्वागत क्यों करने का? तो बोलते हैं कि प्रभु उनके हृदय में विराजते हैं। उसी तरह व्यास जी भी बहुत खुश होते हैं जब नारद जी उनके पास आते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि व्यास जी, आप क्यों इतने उदास हो? आपने तो बहुत सारा काम कर लिया। तो व्यास जी बोलते हैं कि मैंने इतने सारे पुराण लिखे, महाभारत लिखा, लेकिन मुझे संतोष नहीं, मुझे शांति नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, आज तक समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपने लिखा है कि भगवान माता है, पिता है, लेकिन आप ऐसा लिखो कि भगवान यशोदा जी के गोदी में खेलते हैं, भगवान बालक है। आप लिखते हैं कि समस्त ब्रह्मांड में भगवान विराट स्वरूप में विराजते हैं। आप ऐसा लिखिए कि भगवान गोकुल की गलियों में गोप बालों के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ खेलते हैं,
और उनकी गालियाँ भी उनको अच्छी लगती हैं। वो जैसे बोलते हैं नाचते हैं, जो जैसे बोलते हैं खाते हैं, वो जैसे बोलते हैं सोते हैं। तो आप भगवान का ये स्वरूप का भी वर्णन करिए, तब जाके आपको शांति मिलेगी। भगवान किसी के पुत्र है, किसी के मित्र है, उनका मित्र भी उनके साथ गाली खेल दे सकते हैं, वो वानरों को मक्खन खिला सकते हैं। तो ये सब भगवान की लीला का आप वर्णन करिए, तब जाके आपको शांति मिलेगी। तो आप भगवान का यश गाइए, खूब यश गाइए, और उससे भगवान का यश भी चारों ओर फैलेगा और आपका भी जीवन सार्थक हो जाएगा। महाप्रभु जी सुबोधिनी में कहते हैं कि भक्त के लिए मान अभिमान देने वाला है, लेकिन अपमान उसमें दीनता देता है। जिस तरह गोपियों को गोपी गीत में अभिमान आ जाता है तो भगवान अदृश्य हो जाते हैं, तो उसी तरह अभिमान जिंदगी में अच्छा नहीं है। अपमान होगा तो आप नीचे रहेंगे। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अभिमान की नहीं, अपमान की जरूरत है, प्रभु में ध्यान की जरूरत है। ये बात हमें कहते हैं महाप्रभु जी। आपका और मेरा दिन बहुत अच्छा रहे। जय श्री कृष्ण। गुड डे।